श्रीगंगानगर जिले में स्थित बिरदवाल रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका विशेष रूप से लाभ होने वाला है उत्तर पश्चिमी राजस्थान को। किस प्रकार से इसका लाभ होगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बिरदवाल रेलवे स्टेशन की भौगोलिक अवस्थिति कहां पर है। श्रीगंगानगर जिला है, ये आप देख रहे हैं, यहां पर श्रीगंगानगर की भौगोलिक अवस्थिति है। और श्रीगंगानगर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है सूरतगढ़, उसकी भौगोलिक अवस्थिति लगभग यहां पर पड़ेगी। यहां सूरतगढ़ जंक्शन से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जिसको जानते हैं हम बिरदवाल रेलवे स्टेशन के नाम से। यहीं पर एक विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। जब हम विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल बनाए जाने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर रेलवे के माध्यम से माल की ढुलाई की आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी। चाहे माल की लोडिंग की बात करें, चाहे उसके अनलोडिंग की बात करें, उनकी बेहतर सुविधाएं होंगी। स्टोरेज फैसिलिटीज होंगी, यानी भंडारण की सुविधाएं होंगी, पैकेजिंग की सुविधाएं भी होंगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज भी होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज और ये सारी जो सुविधाएं विकसित की जाएंगी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी। इसी का मतलब है कि विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। ये 27 किलोमीटर लंबा नया रेल नेटवर्क होगा। 27 किलोमीटर लंबा नया रेल नेटवर्क होगा और बीकानेर मंडल के अंतर्गत आएगा। बीकानेर मंडल के अंतर्गत आएगा। इसकी टोटल लागत कितनी होगी? 150 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत होगी। साथ ही इसको एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में भी विकसित करना है। जब हम आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की बात कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है। किसी भी वस्तु के निर्माण से लेकर के जहां पर उसका उत्पादन होता है और उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब का सीधा सा मतलब है कि यहां पर बेहतर स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाएं होंगी और इसको एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यानी यहां पर परिवहन की अलग अलग सुविधाओं को विकसित करके उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये रेलवे टर्मिनल यहां पर स्थित होगा कार्गो इंटरनेशनल लेवल का, इसको बेहतर सड़क सुविधाओं से इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा। इसका लाभ किस प्रकार से होगा? इसका लाभ इस प्रकार से होगा कि यहां आसपास स्थित जितने भी उद्योग हैं, विशेष रूप से जो सीमेंट उद्योग है, उस उद्योग में जो भी माल उत्पादित होता है वो सड़क मार्ग के माध्यम से इस रेलवे कार्गो टर्मिनल तक लाया जा सकेगा और फिर उसकी सप्लाई पूरे भारत में इस प्रकार से की जा सकेगी। सीमेंट उद्योग को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से इस स्थान का चयन किया गया है रणनीतिक रूप से, क्योंकि अलग अलग उद्योगों के विकास के दृष्टिकोण से ये जो बिरदवाल रेलवे स्टेशन है ये एक महत्व रखता है। इसी हिसाब से, इसी लॉजिक से इसका चयन किया गया है। तो जब आप यहां पर बेहतर तरीके से बेहतर सड़क मार्गों के जरिए माल को पहुंचा देंगे तो फिर पूरे भारत में रेलवे के माध्यम से उसकी सप्लाई की जा सकेगी। इससे क्या होगा? आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगी और यहां पर अलग अलग उद्योगों में उत्पादित होने वाले माल को जब पूरे भारत में पहुंचाया जा सकेगा तो उनका बाजार विस्तारित होगा। बाजार विस्तारित होगा तो मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो यहां इन्वेस्टमेंट भी आएगा और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो आर्थिक गतिविधियों का, अलग अलग औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और जब औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा तो रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक कार्गो टर्मिनल को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित करके लॉजिस्टिक्स हब बना करके आप पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान को और इसके आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से भी। इससे आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो जाएगी। अलग अलग चीजों में आप देखेंगे कि इससे समय की भी बचत होगी, श्रम की भी बचत होगी और लागत में कमी आ जाएगी। लागत में भी कमी आ जाएगी, यानी इसका चौतरफा लाभ ही होने वाला है। और इसको विकसित किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। ये योजना क्या है? इसको अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। यह अपने आप में एक नेशनल मास्टर प्लान है।
नेशनल मास्टर प्लान किसके लिए है? कि अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाई जा सके और जो लॉजिस्टिक्स लागत है उसको कम किया जा सके। इसके 7 इंजन हैं, या आप कह सकते हैं इस योजना के 7 स्तंभ है। पिलर कौन से हैं? एक है सड़कों का विकास करना, रेलवे का विकास करना, बंदरगाहों का विकास करना, इसके अलावा एयरपोर्ट्स को विकसित करना, जलमार्गों को विकसित करना, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकसित करना, और जो लॉजिस्टिक्स सुविधाएं हैं, जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करना। इसके 7 स्तंभ हैं और इसी योजना के अंतर्गत अब ये बिरदवाल रेलवे स्टेशन को एक इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान को, जैसा कि हमने देखा कि औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के अप्रोच से विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की क्लासेस दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में मिलेंगी और जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको प्राप्त हो जाएगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है और इसके साथ आप देखेंगे कि 1 वर्ष तक जो आरएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसकी भी निःशुल्क सुविधा मिलेगी। 3 वर्षों तक ऑनलाइन मोड की क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकेंगे। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं, वहां से एडमिशन ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऑनलाइन मोड की क्लासेस से जुड़ना आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? बिरदवाल रेलवे कार्गो टर्मिनल किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं: भारतमाला परियोजना, भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।